वेलकम बैक टू अवर चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए इस टॉपिक के यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको पहले से ही समझा रखा है किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। फिर साथ में हमने इसमें क्वेश्चन भी कराए थे, चेंजिंग प्रोफिशिएंट रेशियो चैप्टर में भी कराए थे, साथ में एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी कराए थे। वहाँ पे क्या थे, कैपिटल का एडजस्टमेंट किया गया था, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है हम यहाँ पे कैपिटल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की वीडियो इसके बाद आएगी आपके पास। जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्या होंगी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होंगी। वहाँ पे फर्दर चार केसेस क्या करेंगे, हम अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी नॉर्मल कैपिटल निकालेंगे, किस तरह से पार्टनर्स का लोन निकाल देंगे, अमाउंट निकाल देंगे, बस दैट्स इट। तो देखिए जैसे ही क्वेश्चन आपको अपनी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है XYZ आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तीनों पार्टनर है XYZ और कहते हैं अपना प्रॉफिट किस बांटते हैं, 2:1 में बांटते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019 वाज। आपको बैलेंस शीट यहाँ पे दे रखी है, जहाँ पे कहते हैं एक तो रिजर्व दिख रहा है आपको बटने वाला 18,500 रुपए का, साथ में कैपिटल दे रखी है इनकी 82,000, 60,000, 75,500, और कहते हैं असेट साइड में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं जो यहाँ पे बांटी जाए। साथ में हमें नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, और एडजस्टमेंट से हमारा क्या बनता है, यहाँ पे रिवोल्यूशन और ज्यादातर क्रिएट होता है। हमें दे रखा है वाई रिटायर ऑन 1 April 2019। यहाँ पे देखिए क्या वाई रिटायर हो रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं मार्क कर लेता हूँ साथ साथ। XYZ तीन पार्टनर है, 2:1 में करते हैं अपना प्रॉफिट बांटते हैं। साथ में हमें यहाँ पे दे रखा है कि तो रिजर्व हैगा, रिजर्व कितने का है यहाँ पे हमारा 18,500 रुपए का, जो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा। वाई क्या हो रहा है, यहाँ पे रिटायर हो रहा है। वाई को अब काम नहीं करना, वाई का क्या कहते हैं मन भर चुका है, वो क्या कर रहा है यहाँ से रिटायर हो रहा है। मैं जाऊंगा अपने घर, जाऊंगा आराम से बैठूंगा और चैन की रोटी तोड़ूंगा। उसके बाद हमें क्या बता रखा है यहाँ पे, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 70,000 रुपीज। गुडविल की वैल्यू कितनी है, 70,000 रुपए, एंड वाज नॉट अपेयर इन द बुक, जो बुक्स में अपेयर नहीं है। तो इसका मतलब गुडविल की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। गुडविल से क्या होगी, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, वो है हमारी 70,000 रुपए। साथ में हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, बैड डेट्स अमाउंट हो गया 2,000 रुपए का, जो आ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। बैड डेट्स 2,000 रुपए। इसके बाद है पेटेंट वर्क कंसिडर्ड वैल्यूलेस। पेटेंट क्या होते हैं, वैल्यूलेस हो चुके हैं यहाँ पे। पेटेंट अब इनके जो 10 साल का टेन्योर होता है पेटेंट से, वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब जो भी उनका कहते हैं मेथड होगा वो सारे क्या कर दिए जाएंगे, यहाँ पे पब्लिक कर दिए जाएंगे। तो पेटेंट थे 9,000 रुपए के, वैल्यूलेस हो गए यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे नहीं दे रखी है। आगे बता रखा है हमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और क्या बनानी है हमें यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है XYZ की। अब XYZ की कैसे बनेगी, यहाँ पे तो भाई तो हमारा क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है, कौन बचेगा यहाँ पे X और Z बचेगा सिर्फ। ये हमारा क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट यहाँ पे कौन कौन सी एंट्री है, एक तो बैड डेट्स है और एक क्या है, पेटेंट है। 9 और 2 11। इसकी एंट्री करते हैं यहाँ पे। पहला लॉस क्या हुआ कि बैड डेट्स बन गए, कितने के, 2,000 रुपए के। 2,000 रुपए के लोग हमारे क्या पैसे लेके भाग गए। उसके बाद पेटेंट, पेटेंट वैल्यूलेस हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, घट गई। हमारी असेट्स थी कितने की, 9,000 रुपए की। तो जो टोटल यहाँ पे लॉस हुआ है वो कितने का हुआ है, 11,000 रुपए का हुआ है। इसके यहाँ पे दिखा देंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, कितना लॉस हुआ है हमारे, ये बचेगा X, Y और Z में 11,000 रुपए। इस तरह से 11,000 रुपए यहाँ पे हम शो कर देंगे। X, Y, Z के बीच में क्या बांट देंगे, प्रोफिट रेशियो में बांट देंगे। प्रोफिट रेशियो का 2:1 है। 11,000 का 2/5, 11,000 का 2/5 और 11,000 का 1/5 इस तरह से बांटा जाएगा। यहाँ पे 5 2 10, 5 2 10, 2200 रुपए इसका हो गया। 2200 4400 किसका हो गया, हमारे वाई का हो गया, और 4400 लॉस किसका हो गया, यहाँ पे एक्स का हो गया। इस तरह से लॉस ऑन रिवोल्यूशन क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बनाना है, हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर जा रहा है उसका भी हमें कहते हैं कैपिटल अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका बैलेंस आएगा वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, उसके लोन अकाउंट में। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। वन टू थ्री, यहाँ पे 3 पार्टनर ही हो गए, 1 2 और ये 3 पार्टनर कौन कौन से हमारे, X Y Z, X Y Z। ये हमारा क्या हो गया, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ये हमारा क्या हो गया पर्टिकुलर, और इधर भी क्या हो गया हमारा ये पार्टिकुलर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या दूंगा, इनके कैपिटल के बैलेंस ट्रांसफर करूंगा, और हमें कैपिटल के बैलेंस यहाँ पे कितने दे रखे थे 82,000, 60,000 और 75,500। इनको हम पुट करते हैं 82,000, 60,000 और 75,500। ये क्या करेंगे कैपिटल के बैलेंस हो गए, टू बैलेंस BD। साथ में स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना जनरल रिजर्व था, जो जनरल रिजर्व बटा था 18,500 का, 18,500 जनरल रिजर्व बांटेंगे यहाँ पे टू जनरल रिजर्व अकाउंट। अब 18,500 किस रेशियो बटेगा, 2:1 में, इसी रेशियो में बांट देते हैं 18,500, 18,500 ऐसे 18,500। इनको रेशियो में जैसे बांटेंगे हम यहाँ पे 5 1 5, 5 3 15, 5 7 35, 3700 तो ये होगा हमारे पास, और 7400 इन दोनों के हो जाएंगे। हमने क्या करते चले जब बांट दिया 7,400, 7,400 और 3700। उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या है गुडविल है, गुडविल ये करनी है हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, और एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी, वो गेनिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो निकालना, फिर सब कुछ करना, सैक्रिफाइस की रेशियो निकालना। बैड डेट्स पेटेंट के अकॉर्डिंग में क्या होता है, रिवोल्यूशन में लॉस हुआ था, रिवोल्यूशन का लॉस किधर दिखा दिया जाएगा, 10 दिखा दिया जाएगा टू रिवैल्यूएशन के नाम से। और रिवैल्यूएशन में लॉस कितना हुआ था हमारा 11,000 रुपये, जिसमें कहते हैं वाई का कितना था 4400 रुपये, एक्स का भी 4400 रुपये और जेड का कितना था 2200 रुपये। इसे मेंशन कर देंगे 4400, 4400 और 2200 रुपये। इससे अलग हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई मटेरियल जो बटने वाला हो, इससे अलग तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ गुडविल की कंपनसेशन की एंट्री करनी है, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले वाई की गुडविल निकालनी पड़ेगी। जैसे कि गुडविल आपको बता रखा है यहाँ पे कितनी 70,000 रुपये की है, और वाई का रेशियो कितना है 2/5 है। जैसे जैसे हम बांटेंगे कितना हो जाएगा 28,000 रुपये, ये हमारे पास किसकी आ गई वाई की गुडविल आ गई। अरे वाई की गुडविल जो है कौन देगा, ये देंगे हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और जेड, किस रेशियो में 2:1 में, क्योंकि इनका न्यू रेशियो भी क्या है 2:1 है, और साथ में यहाँ पे जो कहते हैं हमारा गेनिंग रेशियो वो कितना होगा 2:1 होगा। 28,000 को जैसे हम 2:1 में बांटेंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, पहले इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 9 27, 3 3 9, तो 9 3 3 3, 9,333 रुपये कौन देगा यहाँ पे जेड देगा, और वहीं पे कहते हैं जो एक्स है, एक्स कितना देगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 18,667 रुपये। तो ये हमें कहते हैं वाई को जो भी कहते हैं गुडविल का अमाउंट कंपनसेट कौन करेगा, एक्स और जेड करेंगे अपने 2:1 में। और यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट से बैलेंस आ रहा है, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा आ रहा है 18,667, और वहीं पे कहते हैं इसके कितना आ रहा है 9,333। इतना अमाउंट हमने क्या करते हैं कंपनसेट कर दिया। यहाँ पे कहते हैं वाई को दे चुके हैं, तो एक्स और जेड की कैपिटल बेस क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट हमें निकालना पड़ेगा। किसके नाम से निकलेगा यहाँ पे, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स के अकाउंट से कितना निकालेंगे 18,667, और वहीं पे इसका कितना 9,333। हमने एक्स और जेड के अकाउंट से कहते पैसा निकाल लिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे अमाउंट का क्या कर लेंगे, हम टैली कर लेंगे, अमाउंट को टोटल करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस किस तरह से आ रहा है, और कहते हैं ये वाई का लोन हमारा कितना आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखें 82,000 प्लस में 7400 इक्वल्स टू 89,400। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 60,000 प्लस में 7400 प्लस में 18,667 प्लस में 9,333, कितना हो गया 95,400। उसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पे 75,500 प्लस में 3700 रुपये, कितना हो गया 79,200। यहाँ पे देखते हैं इनका बैलेंस निकालते हैं, क्या निकलेगा हमारा टू बैलेंस CD। तो जैसे कि आपको बताया यहाँ पे कितना है 89,400 है, और साथ में यहाँ पे निकलेगा वाइज लोन, वाई का अमाउंट तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी क्या निकलेगा बैलेंस CD निकलेगा। हमें यहाँ पे बताया कि कहते हैं हमारा कहते हैं 89,400 आ रहा है,
माइनस करेंगे यहाँ पे हमारा 4400 तो एक माइनस हो जाएगा और 18,667 एक माइनस हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे 66,333 रुपये। ये हमारा एक्स का बैलेंस आ गया। वही वाई का निकालते हैं। वाई का 95,400 माइनस करना पड़ेगा कितना 4400, कितना आ रहा है यहाँ पे 91,000 रुपये, जो कहा जाएगा इसके लोन अकाउंट में। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे 79,200 माइनस करना पड़ेगा 2200, तो माइनस करेगा 9,333, कितना आ रहा है यहाँ पे 67,667 रुपये। बैलेंसेस लिख लेते हैं सारे यहाँ पे। इस तरह से हमारे बैलेंस आ चुके हैं। हम पहले बैलेंस चेक कर लेते हैं। हमें दे रखा है एक्स्ट्रा कैपिटल अकाउंट का 66,333 और वहीं पे डेटा कितना दे रखा है 67,667 रुपये। तो हमारे जो बैलेंसेस आए हैं वो तो बिल्कुल करेक्ट आए हैं। और वाई का लोन भी कितना दे रखा है यहाँ पे 91,000 रुपीज़ दे रखा है, वही हमारा 91,000 रुपीज़ आया है। इसके बाद हमें क्या बनानी है स्टूडेंट, यहाँ पे बनानी है हमें बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें जितने भी एक्सपेक्ट दे रखे थे, अगर किसी में चेंज हुआ है, किसी एसेट्स में चेंज हुआ है, किसी लायबिलिटी में चेंज हुआ है, तो उसको हम चेंज करके वैल्यू यहाँ पे चेंज वैल्यू लिख देंगे। अदरवाइज नहीं हो तो उसको एज इट इज़ वैल्यू पे यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए कहते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें नीचे थोड़ी जगह चाहिए, उस जगह थोड़ा हटा देते हैं। आपको पता है बैलेंस शीट में कितने एक्सपर्ट होते हैं, सिर्फ दो होते हैं हमारा। एक तो हमारा लायबिलिटी साइड और एक कौन सी होती है हमारी असेट साइड होती है। तो ये हमारी कौन सी होगी लायबिलिटीज और ये हमारे क्या हो गए एसेट्स। यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे भी ये क्या होगा हमारा अमाउंट होगा। सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पे एंट्रीज देखना स्टार्ट करता हूँ। मेरी यहाँ पे कहते हैं पहली एंट्री क्या बता रखी थी, जैसे क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने के थे 49,000 रुपये के। तो क्रेडिटर में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, उसका बैलेंस डायरेक्ट देंगे यहाँ पे क्रेडिटर कितने के 49,000 रुपीज़। उसके बाद अभी कहते हैं रिजर्व। रिजर्व तो हम पार्टनर से बांट चुके हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने पार्टनर से पहले क्या कर दिया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कितने का है ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट दे रखा है। अब देखिए कैपिटल अकाउंट में वाई तो चला गया, वाई का क्या हो जाएगा वाई का लोन अकाउंट हो जाएगा। तो एक्स और जेड की इनकी कैपिटल लिखी जाएगी। एक्स की कैपिटल कितनी है 66,333 और वाई कहते हैं जेड की कितनी है 67,667। इसके बाद इनका टोटल करके हम बाहर लिख देंगे, साथ में वाइज का लोन। हमें वाई का एक लोन पे करना है, कितने का वाई का लोन 91,000 रुपये का। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे कैश है। कैश की एंट्री कितने 8,000 रुपये से। कैश में कोई चेंज तो आया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी हमने वाई को कोई भी क्या था पैसा कैश में पेड नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे क्या है डेटर। डेटर कितने के थे यहाँ पे 19,000 रुपये के थे, सेम लिख देंगे हम यहाँ पर। एक यहाँ पे दे रखा है स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू कुछ भी बड़ी घटी नहीं थी, कितने की हो गई 42,000 रुपये के, ऐसी के ऐसी लिख देंगे। उसके बाद क्या दे रखा है बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है हमारे पास 2,07,000 रुपये की। पेटेंट हमारे वैल्यू लेस हो चुके थे, उसको हम यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। और साथ में ये ध्यान रखना डेटर हमारे 19,000 के तो थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 2,000 रुपये के बैड डेट्स हो चुके थे। दैट्स मीन ये हमारा कितना होगा 17,000 रुपीज़ का था। वो तो वक्त रहता हमने देख लिया, वरना यहाँ पे ये पूरा क्वेश्चन कहते हैं हमें बाद में गलत दिखता कि बैलेंस शीट हमारी गलत बनी है। लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अब इसका क्या कहते हैं अमाउंट टैली करना स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इक्वल्स टू करेंगे, सबसे पहले हमारा उस साइड वाला बैलेंस है कितना है 8,000 रुपये एक है, 17,000 रुपये एक है, साथ में 42,000 रुपये और फिर 2,07,000 रुपये एक है। कितना आ गया 2,74,000 रुपये यहाँ का बैलेंस आ चुका है। ये तो हमारी असेट साइड आ गई। बस लायबिलिटी साइड और मैच आ जाए तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 49,000 एक है, साथ में हमें दे रखा है यहाँ पे 66,333 प्लस में 67,667। कितना हो गया ये 1,34,000 रुपये हो जाएंगे। प्लस करते हैं इसमें हमारा कितना 49,000 रुपये क्रेडिटर के थे और लोन कितने का हो गया 91,000 रुपये का आ गया। कितना आ गया 2,74,000 रुपये। हमारी बैलेंस शीट स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो चुकी है मैच हो चुकी है। इसी तरह से हमें यहाँ पे पूरा क्वेश्चन क्या करना था कंप्लीट करना था।
हर एक चीज़ आपने यहाँ पे जितनी भी कहते हैं बुक्स में दे रखी थी सारी हमने क्या कर दी यहाँ पे अपडेट कर दी है। सो होप सो स्टूडेंट आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ समझ में आता है इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।